राधे दो राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको आस माता के बारे में बताने वाली हूँ। आस माता का व्रत किया जाता है जैसे बच्चों के लिए व्रत करते हैं, और ये बहनें भाइयों के लिए करती हैं और माएँ अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये होली के बाद में किया जाता है। होली के बाद में किसी भी दिन को जैसे शुभ मानकर व्रत किया जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। हम एक जैसे खेजड़ी केलिया बोलते हैं, उसके नीचे एक सूत का डोरा बनाते हैं और गेहूँ गुड़ लेकर, और वो उसका केलिए का वो सोना तोड़ते हैं और वो सूत का डोरा लेकर उससे कहानी सुनते हैं, डोरा बांधते हैं और उसमें उसकी जड़ में वो दाबते हैं। इस प्रकार इसकी कहानी सुनी जाती है। एक आस बावड़िया था, वह जुआ खेला करता था। वह जुए में हारता था तो भी पंडित को जिमाता था, और जीतता था तो भी पंडित को जिमाता था। इस प्रकार वह उनके भाई भाभी बोले, ये कब तक चलेगा, तू तो सारा धन लुटाता रहता है, जीतता है तो भी पंडित को जिमाता है, हारता है तो भी पंडित को जिमाता है। इस प्रकार उसको घर से निकाल दिया। वह शहर में जाकर आस माता की पूजा करने लग गया। अब सबको पता चला कि एक बहुत बड़ा जुआड़ी यहाँ पर आया है। राजा को पता चला तो राजा जुआ खेलने उसके साथ में गया और राजा सब कुछ हार चुका। अब वह आस बावड़िया वह राजा बन गया और उनके भाई भाभीयों के गरीबी आ गई, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहा। वह उसको ढूंढने के लिए निकल गए। वह उसी शहर में चले गए जिसमें वह आस बावड़िया राजा बना हुआ था। अब किसी से पता चला कि एक जुआड़ी था, वह राजा से सब कुछ जीत लिया जुए में। तो उस माँ बाप ने जाके कहा कि हमारा भी एक बेटा था, वह जुआड़ी था, उसको हमने घर से निकाल दिया। उसने कहा, माता जी, पिताजी, भाभी जी, भाई जी, मैं ही वो आपका बेटा भाई हूँ। मैं आपकी करनी आपने करी और मेरी करनी मैंने करी। इस प्रकार उस आस बावड़िया को सब कुछ मिल गया और उन्होंने आस माता का उद्यापन किया, व्रत किया, कथा सुनी। इस प्रकार मैंने ये आस बावड़िया की व्रत की कथा सुनाई है। ये होली के बाद में किसी भी दिन को किया जाता है, इसलिए बासीडों से पहले किया जाता है। इसलिए मैंने ये आपको कथा सुनाई है। बच्चों के लिए, भाई के लिए, सबके लिए किया जाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और श्री कृष्णम शरणम मम।